और ये देखो भाई एंजॉय करते हुए बाइक के और बाइक राइडिंग के। और ये जो रास्ता है दोस्त, तो दोस्तों हम देखो कितनी हाइट पे आ चुके हैं और वो दो भाइयों के जो जोश है वो कितना हाउस का जोश। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन जोन्स राइडर। और कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप फिट एंड फाइन होगी हमारी तरह। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं चरेक, जो कोटद्वार से थोड़ा सा ही ऊंचा है, ऊपर है और काफ़ी हाइट पे है। और वहाँ का जो वादियों का जो नज़ारा है दोस्तों एक नंबर है। तो देखते हैं आज चल के और दिखाते हैं आपको भी राइड, और साथ ही साथ आपको भी घुमाते हैं कि जो वहाँ की वादियाँ हैं वो कैसी है और आज का जो मौसम है वो कैसा होने वाला है। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो के साथ जुड़े रहें और वीडियो को हमारा एंजॉय करें, और साथ ही साथ आप भी हमारे साथ चरेक का आनंद लें। तो ठीक है, अभी ये देखो हमारी ये खड़ी एक बाइक और एक जा रही है हमारी, और ये हमारे भाई लोग हैं। मैं तो जा चुका हूँ, इन्हें दिखाने लेके जा रहा हूँ। ये भाई जा चुके हैं, 2-4 जगह मेरी रह गई थी, उसके अकॉर्डिंग मैं देख नहीं पाया जल्दीबाजी में। अब मैं लेके जा रहा हूँ। हो सकता है दोस्तों आज हम जो चरेक है पूरा एक्सप्लोर कर देंगे। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। और साथ में हमारे देखो जा रहे हैं सदिष्ट भाई, और एक बाइक और आने वाली है जिसमें अपने 2 भाई और साथ में हैं। तो अभी आपको हम दिखाते हैं कौन कौन सी हमारे साथ ये बाइकें जा रही हैं। तो अपनी दोस्तों ये पल्सर, और एक बाइक और दिखाता हूँ आपको वो कौन सी है। तो जैसे कि दोस्तों आप तो देख ही चुके होंगे कौन सी अपनी बाइक है वो। तो वो जो अपनी बाइक दूसरी है वो है ड्यूक 390 उफ अनोखी। तो आज अनोखी फिर दोबारा जा रही है पहाड़ों पर। तो देखते हैं इसकी जो एडवेंचर्स वाली राइड है वो कैसी होने वाली है, और साथ में हमारी जो फीलिंग है वो कैसी होगी। तो जुड़े रहें हमारे इस वीडियो के साथ। तो मिलते हैं हम आपको सीधा रोड पे। तो गाइस हो चुकी है आज की राइड हमारी स्टार्ट, और अपने संग हो चुकी है 2 बाइक और ज्वाइन। एक तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही दिखा दी थी बाइक, और एक बाइक ने अभी और ज्वाइन करा है, तो वो मैं आपको आगे दिखा दूँगा। और जो आज का वेदर है दोस्तों बहुत ही अल्टीमेट है और बहुत ही बढ़िया है, धूप भी है और साथ में ठंडी हवा भी चल रही है। तो लेट्स गो, आप राइड को कीजिए एंजॉय। और जो चरेक की वादियों की जो व्यू आने वाला है दोस्तों एक नंबर, और हो सकता है आपको वहाँ या हमको भी वहाँ बादल देखने को मिल जाए। तो लेट्स गो और आप एंजॉय कीजिए राइड को। और बीच बीच में मैं आपको रोड के भी व्यू दिखाता रहूँगा कि रोड के जो व्यू है नज़ारे हैं वो कैसे होंगे। तो जुड़े रहे हमारी इस वीडियो के साथ। ये है हमारा साईं मंदिर। तो जय प्रभु, राजी खुशी हमें भेजना और राजी खुशी हमें वापस लाना। और जो तीसरा भाई है उसकी बाइक है हमारी पीछे, और एक बाइक देखो दोस्तों आगे चल रही है। एक बाइक पे आपका भाई अनोखी पे चल रहा है और एक बाइक पीछे है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जब वो आएंगे। तो जो जैसे कि दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि हमारी तीसरी बाइक आ रही है, तो ये रही भाई की तीसरी बाइक। और ये देखो भाई एंजॉय करते हुए बाइक के और बाइक राइडिंग के। और ये देखो भाई कितने मज़े लेते हुए। और ये है अपने हर्षित भाई और अपनी बाइक पे, और पीछे इसके बैठे हैं प्रविष्ट भाई, और साथ में एक बाइक आगे है चल रही है। तो गाइस हम दरियाबाद को क्रॉस कर चुके हैं, और जो हमने ये रोड अब पकड़ी है वो पकड़ी है कोटद्वार वाली। और जो ये रोड है बहुत ही छोटी है, सकरी रोड है। तो इसमें एक ही रोड से आने जाने वाले दोनों साइड चल रहे हैं। तो लेट्स गो, आप राइड के एंजॉय लीजिए, हम राइड के एंजॉय लेते हैं, आप व्यू के एंजॉय लीजिए। और बीच बीच में मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। और एक चीज़ और दिखाता हूँ दोस्तों, जो देखो यह है नहर वाली रोड। ये आगे आप यदि इस रोड को पकड़ोगे तो आप आगे सीधा हरिद्वार की ओर निकल जाओगे, और अपने को तो जाना है कोटद्वार। तो कोटद्वार के लिए हम पकड़ेंगे सीधी वाली रोड। और ये भाई लोग देखो जा रहे हैं हरिद्वार, तो इन्होंने नहर वाली रोड पकड़ी है और हम निकल चुके हैं आगे की साइड।
और थोड़ी देर बाद दोस्तों हमको पहाड़ों वाली फीलिंग जो होती है वो महसूस होने लगेगी। तो दोस्तों आपको ये देखो रोड के दोनों साइड जो जंगल दिखाई दे रहा है वो है कोटद्वार का जंगल। और जो रोड है इस समय देखो दिन के समय कितनी कम चल रही है, तो रात के समय तो दोस्तों ये क्या चलती होगी इससे आप ये अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। और जो जंगल के बीच में जो रोड होती है ना उस पर चलाने का, उस पर राइड करने का जो मज़ा होता है वो दोस्तों अलग ही होता है, और जो फीलिंग आती है वो अलग ही आती है। और थोड़ी देर बाद दोस्तों आपको सामने पहाड़ भी दिखाई देने लग जाएंगे, तो हम आपको आगे पहाड़ भी दिखाएंगे। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कोटद्वार, और थोड़ा बहुत आपको कोटद्वार दिखाते हैं कि जो अपना कोटद्वार है वो कैसा है। और सामने वो आपको दिखाई देने लग होंगे पहाड़। तो जी हाँ दोस्तों, इन्हीं पहाड़ों पे हमें जाना है। और ये है कोटद्वार के नज़ारे, तो आप कोटद्वार का नज़ारा देखिए। और यहाँ पे स्थापित है सिद्धवली बाबा का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर जो सिद्धवली के नाम से प्रसिद्ध है। और काफ़ी दूर दूर से भक्तजन यहाँ पे आते हैं उसके दर्शन करने के लिए। और जैगुआर पहाड़ी, तो दोस्तों काफ़ी लोग दूर दूर से ऊपर पहाड़ों पे जा रहे हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये सब्जी ऊपर पहाड़ों पे जाती हुई। और फाइनली दोस्तों सामने आपको पहाड़ दिखाई देने लग गए होंगे, और ये सामने लगा हुआ है बोल्ड पौड़ी 106, श्रीनगर 134 और जोशीमठ है 283। तो लेट्स गो। कहाँ निकले दोस्तों, क्या बोलती थे पब्लिक, कहाँ जाए। और दोस्तों आप व्यू देखिए, जिस व्यू के लिए हम इतनी दूर आए हैं तो व्यू अब आपको दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखो दोस्तों ये जो आगे है सिद्धवली बाबा का मंदिर वहाँ पे, और इससे पहले जो एक रोड ऊपर कट रही है तो ये जा रही है चरेक को। तो दोस्तों चढ़ाई आपको दिखाई देने लग गई होगी, तो लेट्स गो, चलते हैं ऊपर की ओर। तो जो नज़ारे दोस्तों दिखाई देंगे वो अलग ही लेवल के दिखाई देंगे अब। तो चढ़ाई जो दोस्तों यहाँ की है बिल्कुल अभी खड़ी दिखाई दे रही है।
तो दोस्तों अब हमको कोटद्वार दिखाते हैं यहाँ से पूरा। तो भाई लोग देखो पहुँच चुके हैं ऊंचाई पे, और मैं आपको दिखाता हूँ कोटद्वार। तो ये आपको जो नीचे पूरा दिखाई दे रहा है, ये कोटद्वार दिखाई दे रहा है। और दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो इसकी और ऊपर हाइट पे जाना है, और वहाँ से हम आपको व्यू दिखाएंगे पूरे कोटद्वार का। को सामने आपको वो दिखाई दे रहा है सिद्धवली बाबा का मंदिर, तो वो नीचे आपको सिद्धवली बाबा का मंदिर दिखाई दे जाएगा। और दोस्तों जो ठंडी ठंडी हवा की हमें फीलिंग होने लग गई है, और ये अभी हम ज़्यादा हाइट पे नहीं आए हुए हैं। और भाई लोग देखो सेल्फ़ी वगैरह लेते हुए, और हम भी अपनी सेल्फ़ी ले लेते हैं। तो दोस्तों यह था पहला पॉइंट जो जहाँ पे हमने स्टॉप लिया था, और थोड़ी वो सेल्फ़ी वगैरह ली हैं। हो सकता है वो मेरा आपको नीचे इंस्टाग्राम आ जाएगा, उस पर देखने को मिलेगी। तो चलते हैं यहाँ से आगे, लेट्स गो। और ये जो रास्ता है दोस्तों जंगली जानवरों का रास्ता है, तो इस रास्ते पे जंगली जानवर भी मिल सकते हैं। तो जब भी आए थोड़ा सेफ्टी के साथ आएँ और टाइम पे आएँ, कि सही टाइम पे आप चढ़ के आप पहाड़ से नीचे उतर जाए सही टाइम पे ही। तो कभी भी इस रोड पे आप अकेले ना आएँ, कम से कम साथ में 2-3 बाइकें जरूर हों। और देखो थोड़ी भाई अपनी बाइक जो है स्कैट हो रही है, क्योंकि नीचे जो है ये बजरी है। बजरी पे टर्न करते समय थोड़ा ध्यान रखें, और स्पीड पर को थोड़ा कंट्रोल में रखें, ताकि आपकी बाइक स्लिप ना हो। और चरेक है यहाँ से 11 किलोमीटर, और बल्ली है 10 किलोमीटर। तो दोस्तों हम काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं, और जो रोड है बहुत ही छोटी है, और जो उसके मोड़ हैं काफ़ी तीव्र हैं। देखो जैसे कि आपको ये दिखाई देगा पूरे पूरे मोड़ हैं, और ये तो दोस्तों कुछ भी नहीं, इससे भी ज़्यादा मोड़ हैं इस पर। और व्यू देखिए दोस्तों आप, व्यू ये सामने आपको पहाड़ दिखाई दे रहा होगा, सूखी घास हो गया। और रोड जो है दोस्तों एक नंबर। तो यानी कि जो भी भाई लोग यहाँ आएंगे मज़ा आ जाएगा व्यू का। और यदि व्यू देखना हो तो दोस्तों यहाँ जरूर आएँ। और दोस्तों आपको मैं एक व्यू दिखाता हूँ, देखो सामने व्यू देखिए आप। तो काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं हम, और अभी तो और आगे जाना है। और नज़ारे दोस्तों, नज़ारे आप नज़ारे देखिए। तो आई थिंक यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई होगी, तो बीच बीच में आपको ऐसे पत्थर लैंडस्लाइड मिल जाएंगे। और भाई लोग यहाँ से की लैंडस्लाइड को साफ़ करके रास्ता को दोबारा खोलते हैं। और आपका छोटे छोटे यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह, होटल्स वगैरह मिल जाएंगे, जहाँ पे आप नाइट स्टे कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बीच बीच में रास्ते पे ऐसे देखो छोटे छोटे से ये शेड मिल जाएंगे। ये इसलिए बनाते हैं ताकि कभी यदि पहाड़ों में बीच में बारिश पड़ रही हो तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं थोड़ी देर के लिए। और मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी हमें कहाँ जाना है। तो देखो दोस्तों सामने आपको वो टावर दिखाई दे रहा होगा ऊंचाई पे, तो उस टावर पे जाना है, और उस टावर से भी थोड़ा आगे जाना है। तो दोस्तों अभी हम आधे रास्ते पे पहुँचे हैं, और अभी हमें जाना है उस चोटी पे। तो आई होप आपको दिखाई दे रहा हो, ऊपर एक टावर दिखाई दे रहा है, वहाँ तक हमें पहुँचना है और इससे भी आगे जाना है। और जो अभी तक का सफ़र था हमारा बहुत ही बढ़िया रहा, और देखते हैं अब आगे मौसम कैसा होता है। अभी तो यहाँ तो आपको धूप दिखाई दे रही होगी, तो अभी हमें पीछे छाया दिखाई दी थी जहाँ पे ठंडी
हवा हमें महसूस होने लग गई थी, पर अभी धूप दिखाई दे रही है। और ऊपर कैसा मौसम होगा दोस्तों ये तो हमें पता नहीं, वो तो हमें ऊपर जाने के बाद ही पता चलेगा। तो आप वीडियो को देखते रहें, एंजॉय करते रहें, और यदि पसंद आई तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें। और हमें 5 भाई हैं, 3 बाइक हैं, और बाइक में भी आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों तीनों बाइक अपनी ये खड़ी, ये अपनी अनोखी, ये भाई की बाइक है, और पीछे भी अपनी बाइक है। और आपको व्यू देखिए, पीछे का व्यू कितना बढ़िया है। और वो आपको ऊंचा वाला टावर दिखाई दे रहा है, वहाँ हमें जाना है, इससे भी ऊपर जाना है दोस्तों। अभी तो आधी जर्नी कंप्लीट हुई है। और नीचे की साइड वो दिखा देता हूँ आपको व्यू। तो नीचे का व्यू आप देखिए, देखो पहाड़ के बीच में से आपको छोटे छोटे गांव दिखाई दे जाएंगे। तो आगे की जर्नी को हम करते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। और जुड़े रहे हमारी इस वीडियो के साथ और नज़ारे देखते रहें। तो दोस्तों यहाँ से अब आगे की ओर चलती हैं। और अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था और दिखाया भी था कि कहाँ पे हमें जाना है, तो हम अपनी डेस्टिनेशन की ओर आगे बढ़ चुके हैं। और अभी हमने रुक के थोड़ी बहुत सेल्फी वगैरह ली हैं, फ़ोटो वगैरह ली हैं। तो उन फ़ोटो को मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी पे अपलोड कर दूंगा। तो नीचे मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, उस पर मुझे आप फॉलो कर लें। वो गांव रामेड़ी, तो ये जो छोटा सा गांव है रामेड़ी है। तो रामेड़ी गांव में हम खड़े हैं, छोटा सा गांव है। और 2-4 आपको यहाँ दुकानें मिल जाएंगी जहाँ खाने पीने की सारी व्यवस्था है। तो लेट्स गो, आगे चलते हैं, वो आगे के आपको नज़ारे दिखाते हैं। दोस्तों अभी मैं आपको एक रोड दिखाता हूँ कुछ देर। जैसे कि दोस्तों हम इस रोड से आए हैं, और ये नीचे कोट द्वार के पास से आ रहा है ऊपर को चरेक के लिए। और एक रोड, और जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, चरेक यहाँ से है 8 किलोमीटर, और बल्ली गाँव जो है वो 3 किलोमीटर है, और जुगड्डा जो है वो 15 किलोमीटर है। और जुगड्डे का जो रोड है वो ये वाली है, ये जुगड्डे के लिए जा रही है रोड। ये नीचे कोटद्वार से आ रही है और ऊपर जा रही है चरेक के लिए। तो हम जो आए हुए हैं वो आए हुए हैं कोटद्वार वाले रास्ते से, और हो सकता है अब हम जाएं तो जुगड्डे वाले इस रास्ते से जाएंगे। तो लेट्स गो, चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको आगे के नज़ारे। तो दोस्तों आगे की ओर हम निकल चुके हैं, और पीछे जो मैंने आपको अभी बताया था वो 2 रास्ते कट रहे हैं, एक जुगड्डे वाला कट रहा है और एक नीचे कोटद्वार वाला कट रहा है। तो हम जो आए थे वो कोटद्वार वाले रास्ते से आए थे, और जाएंगे होता है जुगड्डे वाले रास्ते से। तो पहले हम चरेक को एक्सप्लोर करते हैं चल के। और जो समय दोस्तों मौसम है ठंडा हो रहा है और धूप गायब है। और आपको देखो सामने दिखाई देगी धूप, सामने आपको धूप दिखाई दे रही होगी। अब हमारी एडवेंचर्स जो राइड है वो स्टार्ट हो चुकी है। और आगे ये 3-4 किलोमीटर की रोड है जो पूरी ऐसी ऑफ रोड है। तो अब इसके एंजॉय लेते हैं, और आप भी लीजिए साथ ही साथ। दोस्तों काफ़ी पैने मोड़ हैं इसके, और एक गलती दोस्तों करी नहीं कि आप नीचे गए नहीं। और एक बार मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों हम कितनी नीचे से ऊपर आ गए हैं, और काफ़ी हाइट पर आ चुके हैं। और सामने आपको गांव दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रही होंगी। हम वहाँ से होते हुए और इस रोड पे आ गए, और आगे ऊपर उस वाले पे जाना है। तो लेट्स गो, आगे चलते हैं। और जो व्यू है बिल्कुल ही बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। आपको हल्की हल्की धुंध सी भी दिखाई देगी, धूप भी दिखाई देगी, और मौसम में ठंडा फील भी करोगे। तो लेट्स गो। तो आपको मैं दोस्तों ऐसे बीच बीच में नज़ारे दिखाते रहूँगा। तो लो जी गाइस, हम पहुंच चुके हैं चरेक ऋषि के आश्रम में।
तो दिखाते हैं आपको चरक ऋषि का आश्रम। चरक डांडा के बारे में कुछ लिखा हुआ है इनके बारे में, तो आप इसे पोज करके इनके बारे में पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं हम आगे मंदिर। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं चरक ऋषि के आश्रम में और आपको दिखाते हैं चरक ऋषि का आश्रम कैसा है और क्या है इसकी मान्यता, क्या इसकी कहानी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आप व्यू देखिए दोस्तों पीछे का, व्यू देखिए आप। तो ये है हमारा चरक ऋषि का आश्रम पीछे की साइड। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको चरक ऋषि के आश्रम में। और काफ़ी हाइट पे है दोस्तों इस समय हम आपको बताते हैं और कुछ इसके बारे में एक्सप्लोर भी करते हैं कि कितनी हाइट पे हैं हम और क्या है इस चरक ऋषि की कहानी। तो लेट्स गो दोस्तों। सामने जो ये जा रहा है ये ट्रैकिंग है, ये यहाँ थोड़ा ऊपर जाके आप यहाँ से व्यू का आनंद ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा व्यू दिखाई देता है और सामने ये है चरक ऋषि। तो लेट्स गो। तो दोस्तों सबसे पहले आप व्यू देखिए और नज़ारे का मज़ा लीजिए। तो यहाँ से जो नज़ारा है बहुत ही बढ़िया है और ठंडी ठंडी हवा लग रही है और सामने ये ट्रैकिंग है। तो मैं सबसे पहले आपको एक व्यू दिखा देता हूँ। और सामने देखो भाई लोग अपना फ़ोटो शूट करते हुए और हम आपको दिखा रहे हैं व्यू। और हम जो हैं काफ़ी हाइट पे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ चरक ऋषि के बारे में कुछ जो मुझे जितना पता है। वैसे आप विकिपीडिया में पढ़ सकते हैं कि पूरे जीवन के बारे में और इन्होंने कौन थे। तो जितना मुझे पता है दोस्तों ये आयुर्वेद के ज्ञाता थे और आयुर्वेद को जो ढूंढा था वो इन हमारे चरक ऋषि ने ढूंढा था। और ये जो है इनकी तपस्थली है, इन्होंने यहाँ के तपस्या की थी और इन पहाड़ों में से काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ ढूंढी थी और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए इनकी ये तपस्थली बनाई गई है और काफ़ी अच्छा व्यू है। और दोस्तों हम सबसे ज़्यादा हाइट में है 6666 फीट की ऊंचाई पे इस समय हम हैं। एनसी डाउन की हाइट और इस चरक ऋषि के आश्रम की हाइट दोनों की सेम ही है जो है 6666 फीट ऊंचा। तो आप व्यू देखिए चाहो तो पाका। तो ये व्यू है और हमारे साथ और भी भाई आए हुए हैं यहाँ पे इस जगह। और शांति देखिए दोस्तों कितनी शांति है बिल्कुल। दो भाई हमारे पीछे रह गए थे, ये भी आते हुए और काफी नीचे हैं पर आ गए हैं। तो ये अपने दो भाई पीछे रह गए थे जो हमसे बाद में चले थे पर हमें कवर करते हुए पहुंच ही गए आखिरकार हमारी डेस्टिनेशन पर। तो दोस्तों अपने सारे भाई देखो यहाँ पे तपस्या करते हुए। हेलो सब बैठ जाओ भैया, मोहन धारण वाली थी। तो और सुकून देखिए कितना सुकून है यहाँ, बिल्कुल शांति। जो यहाँ से हमने स्टार्ट की थी जर्नी बहुत छोटी थी और यहाँ पूरा देखो कितना बड़ा ग्रुप हो चुका है। और अपने साथ एक भाई साहब भी मिलते हुए वो भी हमें ज्वाइन करा उन्होंने, हमें काफ़ी अच्छा लगा है। तो व्यू तो मैंने दोस्तों आपको दिखाई दिया था कि व्यू कैसा है। आज थोड़ी धुंध है तो इसी कारण आपको हम कोटद्वार के जो शहर है वो दिखा नहीं पाए, तो आगे ट्राई जरूर करेंगे। हो सकता है कि हमें मौका मिल जाए और आपको हम कोटद्वार दिखाएं यहाँ से कि कोटद्वार जो शहर है वो कितना अच्छा लगता है। तो जुड़े रहे हमारी इस वीडियो के साथ। और देखो ये भाई कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ से बहुत अच्छा व्यू चमकता है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ऐसा लगता है सुकून सा, बिल्कुल चिड़ियों की आवाज़ आती है। बहुत अजीब अजीब से हिमालयन पक्षी चमकते हैं यहाँ से और हिमालय का व्यू भी चमकता है। ये धुंध वगैरह दिख रही है, अभी ये धुंध चमक रही है और ठंडी ठंडी तो दोस्तों इसमें हवा चल रही है। धूप में इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही है, चेहरे पे नेचुरल प्रकृति का बहुत एटमॉस्फेयर जो बहुत अच्छा लग रहा है हमें। और यहाँ से बिल्कुल बहुत अच्छा कोटद्वार पूरा शहर चमकता है।
और हम थोड़ा, ये टॉप ऑफ द हिल है, इसके ऊपर कुछ है नहीं, ठीक है। थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश और करेंगे, देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। चिरे गुरु जी के आश्रम में हम आए थे, ये छोटी सी उनकी मूर्ति प्रतिमा बनी हुई है और यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं ऊपर ट्रैक की ओर और थोड़ा ट्रैकिंग करते हैं पीछे। तो सामने जो ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग करते हैं पीछे की साइड और ऊपर की साइड चलते हैं और ऊपर तो टॉप ऑफ द हिल चलते हैं और दिखाते हैं आपको वहाँ से व्यू कि वहाँ पे क्या है और व्यू जो है वहाँ का कैसा होगा। तो लेट्स गो। हमारा पूरा ग्रुप जो है ऊपर अब ट्रैक करते हुए और ट्रैक की ओर हम चल दिए हैं और पीछे आपको पूरा ग्रुप दिखाई देगा आते हुए। तो सभी भाई लोग एंजॉय कर रहे हैं और अब हम कर रहे हैं ट्रैकिंग और दिखाते हैं आगे आपको कि ट्रैकिंग जो है वो कैसी है। तो काफ़ी ज़्यादा भाई हो चुके हैं, ग्रुप जो है काफ़ी बड़ा हो गया है और ट्रैकिंग का मज़ा लीजिए। तो लेट्स को आपको आगे की साइड से दिखाते हैं हम कि आगे ट्रैक कैसा है। और जो ट्रैकिंग है दोस्तों काफ़ी सांस चढ़ाने वाली है और अभी हमें चढ़े हुए कुछ ही टाइम हुआ है और सांस हमें चढ़ने लग गई है। तो दोस्तों पहाड़ों की ये खासियत होती है कि जब भी आप चढ़ाई करते हो या ट्रैक करते हो तो सांस तो आपकी फूलनी है। और पीछे देखो कितने भाई आते हुए। तो लेट्स गो, चलते हैं। तो पहाड़ों पे भागने का मतलब है दोस्तों कि आप जल्दी टायर्ड हो जाओगे, थक जाओगे। तो चलते हैं जल्दी, फटाफट करते हैं ट्रैक। तो भाइयों की सांस चढ़ने लगी है, देखो दोस्तों। तो थोड़ा बहुत कवर कर लेते हैं पहले। तो आज बहुत सारी एक्टिविटी हम करके जाएंगे, यहाँ से थक जाएंगे और एक्टिविटी सारी पूरी करके जाएंगे। दो भाइयों के जो जोश है वो कितना है। हाउस द जोश, हाउस द जोश। भाई तो हाइसा हाइसा कह रहे हैं पर पीछे वाले भाई का तो पता ही नहीं। अब देखो भाई 8 जने थे, हम बचे हैं 5 जने। पीछे वालों की हालत ज्यादा खराब होती हुई। तो पीछे वालों की कुछ हालत जो है कुछ ज़्यादा खराब होती हुई। तो आगे ट्रैकिंग करते हुए दोस्तों हम, और देखिए शांति, देखिए दोस्तों कितनी शांति है, बिल्कुल शांत। केवल यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार की चिड़ियों की आवाज़ आएगी और कोई सी आवाज़ आपको नहीं सुनाई देगी। तो दोस्तों अभी ये केवल आधा ट्रैक ही हमारा कंप्लीट हुआ है और भाइयों की जो हालत है बढ़िया हो चुकी है, बढ़िया हो चुकी है। और भाई लोग हमारे बैठ गए हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं। 2 भाई ये रहे, एक भाई आपका ये रहा और पीछे की साइड और दिखाते हैं। अभी पीछे भाई, जिसमें 2 भाई अपने पीछे आते हुए 3-4 भाई और आ रहे हैं। तो हालत जो है टाइट हो रही है। हाउस द जोश। तो फाइनली दोस्तों 15 मिनट का ट्रैक करने के बाद हम हाई ऑन द हिल पहुंच चुके हैं। और यहाँ हमें क्या देखने को मिला, देखो दोस्तों, यहाँ भी एक छोटा सा मंदिर है चरित्री का और व्यू एक नंबर दोस्तों, व्यू। और हम टॉप ऑन द हिल पहुंच चुके हैं और ये एक पेड़ है, इसकी कुछ मान्यता है दोस्तों, वो आप देख लेना। तो आइए मैं आपको व्यू दिखाते हैं। और दोस्तों ये जो आपको पीछे दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ से आपको देव प्रयाग के वादियाँ दिखाई देंगी, पहाड़ दिखाई देंगे। आइए आपको व्यू दिखाते हैं हम पास से। और आगे जो दिखाते हैं हम आपको, आगे रोड है ही नहीं और इससे ऊपर आगे दोस्तों कुछ नहीं है, केवल आसमान है और नीचे खाई है। तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहे हैं नीचे खाई है। तो हम टॉप ऑफ द व्यू पे आ चुके हैं और व्यू देखिए एक बार, मैं आपको सामने से व्यू दिखा देता हूँ। यार धुंध पता नहीं क्यों हो रही, जब कल बारिश पड़ी
तो दोस्तों आप व्यू देखिए, और आगे ट्रैकिंग ख़त्म हो चुकी है, टॉप ऑफ द हिल हो चुके हैं और आगे खाई है और सामने आपको पहाड़ दिखाई देंगे, बादल और पहाड़ के अलावा कुछ नहीं है। तो गाइस अब हम वापस नीचे उतरते हुए, और ट्रैकिंग जो थी बहुत ही बढ़िया रही है, और हम पहुंच चुके थे टॉप ऑफ द हिल, और उसके आगे जो ट्रैकिंग थी एंड हो चुकी थी। तो इसका मतलब हम जहाँ खड़े थे सबसे टॉप ऑफ द हिल पे खड़े हुए थे, और आगे आपको खाई थी तो वो तो मैंने आपको दिखाई दी। और अब वापस जा रहे हैं हम नीचे की ओर, और दोस्तों अब नीचे की साइड हम उतर रहे हैं ट्रैक से, जो अभी हमने ट्रैक करा था। और ट्रैकिंग जो चढ़ाई जो थी वो काफ़ी डिफ़िकल्ट थी, और जब उतर रहे हैं तो एकदम नीचे की ओर, जिसे कहना स्लाइड की तरह भगे चले जा रहे हैं। और जैसे कि पीछे अपने शिवम भाई हैं, और आपने जो भी भाई और बहुत भी भाई नीचे उतर चुके हैं। तो दोस्तों ऊपर ट्रैक करके मज़ा आ गया, और व्यू बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों अब चले से हम आगे नीचे उतरते हुए, और जो हमें भाई साहब मिले था, अब हम भाई साहब को अलविदा कहते हैं। और भाई साहब से मिलकर बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छी कंपनी, बहुत बढ़िया टूर रहा, बहुत बढ़िया ट्रैकिंग रही, और हमारा जो दिन था वही बन गया, और भाई साहब का भी दिन बन चुका है। बहुत बढ़िया, मैं अकेला था, इनके साथ बहुत अच्छी कंपनी थी, बहुत ही बढ़िया लाजवाब कंपनी, आगे तक रहेगी हमारी बरकरार। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। ओके भाई साहब, ओके जी, थैंक यू। ओके जी रावत साहब। ओके जी, ओके। तो दोस्तों अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, और हो सकता है आपको गिलास वाला मैदान भी दिखाए, तो लेट्स गो, मिलते हैं आपको रोड पे। तो दोस्तों चले को अलविदा करने का टाइम आ चुका है, और ये अब हमारी बाइक जो है वो भी रेडी है निकलने के लिए, तो चलते हैं। और एक और व्यू आपको मैं दिखाता हूँ, यदि टाइम हमारे पास फ़िलहाल इस समय बज चुके हैं 4, और टाइम मिला तो मैं आपको गिलास वाला जो मैदान है और वो भी दिखाऊंगा। तो लेट्स गो, चलते हैं।